इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए थे। मतलब जो आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक तो कॉन्सेप्ट से, एक अकाउंटिंग कॉन्वेंशन से। तो आज मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्वेंशन में या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊँगी। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो फर्स्ट है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपको क्या बताता है बेटा? आपको ये बताता है कि जो बिजनेस है, जो ऑनर्स है, काम करने वाला जो स्थापित करता है, वो और बिजनेस अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, वो अपना पैसा बिजनेस को लगाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो कभी ना कभी बिजनेस ने उसको रिटर्न करना होता है। ऑनर्स इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से अलग होता है, उसकी जो छवि होती है वो बिजनेस से अलग होती है। इट्स मीन्स ऑनर एक सजीव होता है और बिजनेस एक निर्जीव होता है। ठीक है, गॉट इट। नंबर 2, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर द सेपरेट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं वो बिजनेस के अलग बनाए जाते हैं। जैसे आपका पैसा आपने सेल और परचेज किया तो उसका क्या होगा, आप रिकॉर्ड लिखोगे ना। तो उसका कह रहा है कि जो बुक अकाउंट बनाया जाता है वो सेपरेट किया बनाया जाता है, बिजनेस से अलग बनाया जाता है। प्रोपराइटर इज द टर्म एज अ क्रेडिटर टू द फर्म। एक तरीके से क्रेडिटर होता है, क्योंकि कभी ना कभी उसको पैसा लेना होता है। ठीक है, और उसको पैसा देना होता है। तो वही कह रहा है, प्रोपराइटर इज टर्म एज अ क्रेडिटर टू द फर्म। पहले वो पैसा लगाता है, ऑनर पैसा लगाता है, और बाद में जो बिजनेस होता है वो उसको देता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बताता है? वो बताता है कि हर टर्म को मॉनेटरी रूप में लिखिए, मतलब पैसे के रूप में, मनी के रूप में रूपांतरित करिए। ओनली दो ट्रांजेक्शंस आर द रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द टर्म ऑफ मनी। वो कह रहा है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है, ये सिद्धांत बताता है कि हमेशा हमें जो बिजनेस में रिकॉर्ड करना है वो मनी के रूप में करना है। आप क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि क्वालिटी आपको कुछ बता थोड़ा नहीं, मनी के रूप में थोड़ा ना प्रदर्शित कर रही है। तो हमें केवल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मनी के रूप में ही पहले उसको ट्रांसफ़र करने हैं, मनी के रूप में लिखने, देन आफ्टर आप सब रिकॉर्ड करोगे। गॉट इट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपको बताता है। थर्ड है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बताता है कि आपका जो पीरियड है, पीरियड में डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है ना उसे। तो एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल्स। वो कह रहे हैं जो एंटायर लाइफ है बिजनेस की, जितनी भी लाइफ है उसको डिवाइडेड करके स्मॉल इंटरवल्स में, छोटे छोटे भागों में बांट रखा है। तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग। सेकेंड है 12 मंथ्स आर द यूजली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। वो कह रहे हैं कि इसके लिए 12 महीने, मतलब 1 साल का जो टाइम पीरियड है वही अडॉप्ट किया गया है पर्पस, इस उद्देश्य के लिए। नंबर 3 है टाइम स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल, क्योंकि अकाउंटिंग जो कैलेंडर होता है वो है आपका 1 अप्रैल से लेकर, और जो मतलब नया जो अगले साल का 31 मार्च तक लगेगा। और जबकि हमारा जो कैलेंडर होता है वो कितना होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बताता है कि जो आपका टाइम स्टार्ट होता है अकाउंटिंग कैलेंडर के अनुसार वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर उसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, गॉट इट। अब इतना समझ आ गया। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। गॉट इट। फोर्थ प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है बेटा फुल बता देना, मतलब एक भी बातों को अपने में छिपाना नहीं। बिजनेस का जो सबसे पहला रूल होता है कि वो बता रहा है कि पहले तो बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, दूसरा बता रहा है मनी के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए, थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए सिद्धांत। फोर्थ कह रहा है कि जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों तक जरूरी पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड होनी चाहिए, पूरी बतानी चाहिए, फुल डिस्क्लोज होना चाहिए। ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली रिकॉर्ड। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी, वो भी आपने क्या करनी है, रिकॉर्ड करके फुल डिस्क्लोज करनी है, दूसरे को बतानी है, एक्सटर्नल यूजर को बतानी है। फिफ्थ है आपका, ये बता रहा है, और इसके जो मटेरियलिटी का मतलब होता है, मटेरियल मीन्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस से इम्पोर्टेंस चीज़ को, जैसे आपकी कोई चीज़ बनती है तो उसमें सर्विस भी लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। हाँ, तो उस वही चीज़ आपकी क्या होती है, मटेरियलिटी। लेकिन ये एक्सेप्शन होती है फुल डिस्क्लोजर की।
आइटम बीइंग द इररिलेवेंट नीड्स नॉट टू बी द डिस्क्लोज। वो कहता है जो चीज़ें नहीं हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका 6th प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द पेइंग सेव, मतलब सेव के लिए, आगे भविष्य, भावी भविष्य के लिए क्या करना, सेव करना, अपने को सुरक्षित करना। ये पॉलिसी बताती है कि अपने को सुरक्षित करना। सपोज करो कि अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, होने वाला है, तो आप पहले से उसके लिए तैयारी कर लो। मतलब ये जो सिद्धांत होता है, ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि हमेशा हमें तैयारी से रहना चाहिए, चाहे कैसा भी हमारे पास कैसी भी स्थिति आ जाए। ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड whereas all anticipated gains should be ignored। वो कह रहे हैं जितने भी आपके लॉसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, जबकि क्या जो गेन है उसको इग्नोर कर दो। बेटा मैं इसमें आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज़ करो आपको लगता है कि आपने क्या दिया, पेपर दिया, पेपर में आपको लगता है कि मेरे क्या 100 में से 40 मार्क्स आने वाले हैं, तो आप उसके लिए फुल्ली तैयार हो गए, यार मैं आगे के लिए क्या करूँगा, पढ़ूंगा। लेकिन आपको लगता है मैं 100 में से 95 लेके आ सकता हूँ, तो उसके इग्नोर करिए। तो ये चीज़ें बताती है कि भावी भविष्य के लिए क्या करना, तैयार रहना। यही प्रूडेंसी का सिद्धांत है या कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के और सिद्धांत बताऊंगी और आगे के प्रिंसिपल बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।